बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग ना बाउंडेड वेरिएशन का ही कुछ मतलब एग्जांपल्स भी उसकी डिस्कस कर रहे थे। तो एक उसकी प्रॉपर्टी रहती थी जो मेरे ख्याल में स्किप हुई थी, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये फोर्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि बाउंडेड वेरिएशन को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ये चीज़ उसने ऐसे लिखी ना कि v इंटू एफ इंटू ए भी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v के नीचे इधर सब्स्क्रिप्ट में f लिख दें तो इधर a भी लिख दें, या सिंपल v के नीचे इधर f ही लिख दें, तो यही चीज़ ही बनती है। तो ये भी आपने नोट करना है। मैं आपको एक नोट्स सेंड करूँगा। उस नोट्स में क्या होगा कि इन जे जितना भी हमने ये बाउंडेड वेरिएशन का चैप्टर पढ़ा है, इसकी सारी ही मतलब कि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट उधर लिखी होंगी। तो आपने उस नोट्स को भी सबको अच्छे से देखना है, वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा ही है। ठीक है, असल में सिलेबस का हिस्सा वही नोट्स थे, लेकिन उस नोट्स के ऊपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इन नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ। और ये मतलब कि बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन आपने याद रखना कि स्टेटमेंट हम इसको कैसे मतलब कि लिख सकते हैं और भी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी मतलब कि लेंथी है, लेकिन इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। उसने प्रूव भी दो हिस्सों में करके किया हुआ है, तो ए पार्ट हम इसका आज कर लेते हैं, बी पार्ट हम लोग कल कर लेंगे। अच्छा, अब जो हमने आज वाला हिस्सा प्रूव करना है, आप उसको देखें। कहता है कि जी इफ़ एफ इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, देन इट इज़ आल्सो बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए सी एंड सी बी, राइट सी इज़ अ पॉइंट ऑफ ए बी। सिर्फ इतनी लाइन इधर तक कि ये हमने अब क्या प्रूव करना है। हमने ये प्रूव करना है कि अगर कोई एफ बाउंडेड वेरिएशन है ए बी के अंदर, तो वो क्या होगा, आल्सो बाउंडेड वेरिएशन होगा ए सी और सी बी में भी। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन ए बी के अंदर है, तो वो बाउंडेड वेरिएशन होगा ए सी और सी बी के अंदर भी। तो सबसे पहले उसने क्या किया, कहता है लेट फर्स्ट एफ बी बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। कहता है अगर एफ ए बी के अंदर बाउंडेड वेरिएशन है, तो पार्टीशन ले ली उसने कि पी वन इज इक्वल टू ए टू सी, पी टू इज इक्वल टू एनी टू पार्टीशन ऑफ ए सी एंड सी बी रिस्पेक्टिव। मतलब पता क्या किया उसने कि एक ए सी में से एक पार्टीशन ले ली है और एक सी और बी में से पार्टीशन ले ली, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था ना कि अगर एफ बाउंडेड वेरिएशन है ए बी के अंदर, तो ये बाउंडेड वेरिएशन होगा ए सी के अंदर भी और सी बी के अंदर भी। तो इस वजह से हमने क्या किया, ए सी में से एक पार्टीशन एक्स वाली ले ली, सी और बी में से एक पार्टीशन हमने ये वाई वाली लेट कर ली। ठीक है, इधर लिखा भी हुआ। फिर इन दोनों को कहता है अगर यूनियन करें तो ये एक्स वाई बन जाता है। अच्छा, फिर वही है आप ऊपर वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि ये आप क्या असल में किया उसने, देखें कि हमने प्रूव करना था कि जो ए बी के अगर बाउंडेड वेरिएशन हो ए बी के अंदर, तो वो बाउंडेड वेरिएशन होगा ए सी और सी बी के अंदर भी। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग जैसे ये उसने इक्वालिटी लिखी हुई है ये वाली। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो दिस मीन्स शो हो जाएगा कि ये क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है ए सी और सी बी के अंदर। अब इसमें आप नोट करें, देखें सबसे पहले लिखा हुआ कि वी इंटू एफ ए सी। तो ए सी की पार्टीशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होगी, हमने इसको लिख दिया एफ इंटू एक्स माइनस प्लस। अब सी बी, अब नोट करें कि ए सी के अंदर हमने पार्टीशन ली है एक्स वाली, तो इधर मैंने लिख दिया एफ इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस वन। अब सी और बी के दरम्यान हमने पार्टीशन लिया वाई वाली, तो इधर देखिए मैंने लिखा एफ इंटू वाई माइनस एफ इंटू वाई माइनस वन। सर हमने ये प्रूव करना है कि अगर ये एक तरह से सम बन गया ए सी के अंदर और ये बन गया सी बी के अंदर, तो हमने ये प्रूव करना था कि अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन ए बी के अंदर है तो इनके अंदर भी होगा। तो अब क्या करें, इसके बाद देखें, इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जी ये वाली चीज़ लेस दैन इक्वल टू इसके भी और ये वाली चीज़ लेस दैन इक्वल टू इससे भी है। तो इस चीज़ से क्या शो हो गया, देखें एफ इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए सी एंड सी बी। आप देखें ना, आप नोट करें ये डेफिनेशन क्या शो कर रही है, यही डेफिनेशन शो करती है कि बाउंडेड वेरिएशन प्रूव हो गया। बाउंडेड वेरिएशन यही प्रूव करता है कि ये वाली चीज़ लेस दैन इक्वल टू दिस। और डेफिनेशन में मैंने बताया था कि अब ये जो है सारी डेफिनेशन, ये पार्टीशन हमने ली हुई है सी बी के अंदर, ये हमने ली है बी सी सी ये ऊपर वाली सॉरी ए सी के अंदर है और ये वाली हमने ली है सी बी के अंदर। तो ये लेस दैन इक्वल टू एफ इंटू ए बी हो गया। तो यही हमारी मतलब कि रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि अगर वी को बाउंडेड वेरिएशन है ए बी के अंदर है तो सी बी के अंदर भी होगा। तो इधर उसने लिख दिया कि एफ इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए सी एंड सी बी बोथ। सिर्फ अभी इतना हिस्सा इधर तक ही आपने करना है ए प्रॉपर्टी। बी वाला हम हिस्सा कल करेंगे, बी वाले में उसने क्या कहा है और उसको कैसे प्रूव करना है ये हम लोग कल को देखेंगे। ठीक है, ये दो हिस्सों में प्रॉपर्टी प्रूव की हुई है उसने। ये अलग अलग भी आ सकती है पेपर में या, लेकिन ये इकट्ठी बनेगी और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अगर आया पेपर में क्वेश्चन, ये मतलब कि 6 नंबर का आएगा और ये सारी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। अभी तक तो सिर्फ मैंने इधर तक प्रूव किया है
कि अगर एफ कोई बाउंडेड वेरिएशन है ए बी के अंदर, तो फिर आल्सो वो बाउंडेड वेरिएशन होगा ए सी और सी बी के अंदर भी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आपको पता है कि बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन यही होती है कि हम एक पार्टीशन लेते हैं और उस पार्टीशन का जो सम है ये वाला, ये हमने शो करवाना होता है कि ये सम फाइनाइट है। तो देखो हमने यही किया कि इस इंटरवल ए सी में से एक पार्टीशन ली और इसको सॉल्व किया और ये रिजल्ट बना दिया। ये क्या चीज़ शो करती है, ये चीज़ यही शो करती है कि इसका जो ये सम आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये फाइनाइट है, या हम इसको ये कह देते हैं कि इसका बॉन्डेड अबव एग्जिस्ट करता है। इस सेंस में देख लो, क्योंकि बॉन्डेड अबव क्या होता है कि जो या सुप्रीमम जो है वो इसका एग्जिस्ट करता है, ये इनफाइनाइट नहीं है। तो या जिस मर्जी सेंस में आप समझ लो। तो इधर से हमने इसको प्रूव कर दिया कि अगर ए बी के अंदर है तो ये ए सी और सी बी के अंदर है। नेक्स्ट वाली बात हम लोग कल को प्रूव करेंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि मैं आपको बाउंडेड वेरिएशन वाले नोट्स भी सेंड करूँगा, ठीक है। और वो नोट्स जो होंगे ना वो आपने उसको यही इन्हीं जो हमने ये पढ़ा है ना ये वाला चैप्टर सारे इन्हीं के ही नोट्स हैं, लेकिन सिर्फ आपने उसको देखना है कि उसकी स्टेटमेंट को या कोई ऐसी चीज़ जो इसमें नहीं है उसमें होगी तो उसको आपने एक दफ़ा सिर्फ रिवाइज़ करना है, ठीक है। बाकी ये हमारा चैप्टर फिर क्लोज हो जाएगा। इसमें एक थ्योरम और रहता है तो ये चैप्टर भी हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इम्प्रॉपर का जो मैंने असाइनमेंट आपको दी है, आपने असाइनमेंट संभाल के रखनी है। वो सारी असाइनमेंट के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे ए टू जी आपका सिलेबस का हिस्सा है। उन सब क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो आपने उस असाइनमेंट को भी सेव रखना है, वो भी अंडर कंसिडरेशन रखना है उसको, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।